दोस्तों, मनुष्य का स्वभाव रहा है कि वो हर कार्य अपने हिसाब से करना चाहता है। लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ इतनी विपरीत हो जाती हैं कि मनुष्य के हाथ में कुछ रहता ही नहीं, और तब वो भगवान की शरण में जाता है। इससे बेहतर ये है कि हम भगवान को साक्षी मानकर अपने कर्म पे ध्यान दें और फल की इच्छा ना करें। जैसा प्रभु को ठीक लगे वैसा प्रभु करें और उसे हम सहर्ष स्वीकार करें। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। श्री कृष्ण और अर्जुन परम मित्र थे। हर रोज़ वो प्रातःकाल भ्रमण पर निकला करते थे। तो एक दिन सुबह जाते समय सड़क पर श्री कृष्ण और अर्जुन चले जा रहे थे, तो और देखते हैं कि एक भिखारी बैठा हुआ है और भिखारी बहुत दयनीय हालत में था। अर्जुन को उसके ऊपर दया आ जाती है और वो उसके पास जाकर कहता है कि ये लो सोने की अंगूठी और तुम अपने लिए भोजन, वस्त्र और रहने का इंतजाम करो। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। मैं तुम्हारी हालत बदलना चाहता हूँ। ये कहकर वो अंगूठी देकर वो वापस आ जाता है और श्री कृष्ण और अर्जुन वापस महल की ओर चल पड़ते हैं। तभी झाड़ियों में से एक चोर निकलता है जो देखता है कि अर्जुन ने सोने की अंगूठी इस भिखारी को दी है। तो वो जाता है और उस भिखारी को चाकू दिखाकर उससे वो अंगूठी छीन लेता है। वो भिखारी जो है बहुत दुखी हो जाता है और फिर से भिक्षा मांगने के लिए निकल जाता है। अगले रोज़ सुबह फिर अर्जुन और कृष्ण जब प्रातःकालीन भ्रमण पे निकलते हैं तो देखते हैं वो भिखारी फिर उसी दयनीय हालत में है। तो अर्जुन उसके पास जाकर बोलता है कि मैंने तुम्हें सोने की अंगूठी दी थी, क्या तुमने अपने लिए वस्त्र और भोजन नहीं खरीदा? तो भिखारी कहता है कि महाराज, आपने तो मुझे वस्त्र और भोजन खरीदने के लिए सोने की अंगूठी दी थी, लेकिन एक चोर आया और उसने मुझसे वो अंगूठी छुड़ा ली और फिर मेरे पास कुछ नहीं बचा, इसलिए अब मैं फिर इसी हालत में हूँ। तो अर्जुन कहता है चलो कोई बात नहीं, अब इस बार मैं तुम्हें हीरे की अंगूठी देता हूँ। ये लो, तुम हीरो की अंगूठी लो और इससे तो तुम्हारा घर भी आ जाएगा, भोजन भी मिल जाएगा, वस्त्रों का इंतज़ाम भी हो जाएगा, और जाओ और अपने लिए सब खरीद लो। तो भिखारी जो है वो उस हीरे की अंगूठी को लेता है और छुप छुपा के घर की ओर चल पड़ता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि सांझ ढल चुकी है, उसकी पत्नी खाना खाकर सो चुकी है। तो सोचता है कि अब इस हीरे की अंगूठी को कहाँ छुपाऊं, क्योंकि अगर दोबारा किसी चोर चक्के को पता चल गया तो वो इस हीरे की अंगूठी को भी ले जाएगा और वो फिर दरिद्र के दरिद्र ही रह जाएंगे। तो उसके घर में दो मटके थे और दो मटकों में जो था, दो मटकों में से एक मटका पुराना था और एक मटका नया था। तो वो सोचता है कि हीरे की चमक को देखकर इससे पहले कि कोई चोर उचक्का आए, मैं इसे इस मटके में छुपा देता हूँ। तो वो टूटे हुए मटके में, जिसमें दरारें पड़ी थी, उस मटके में उस अंगूठी को छुपा देता है। सुबह होती है, भिखारी सोया पड़ा था, तब तक उसकी पत्नी उठती है और पानी लेने के लिए उन मटकों को लेकर चली जाती है। नदी तट पर पहुंचकर वो पानी भरती है और तभी क्या होता है कि मटके में दरारें पहले से थी, उसका मटका एक पत्थर से टकराता है और टूट जाता है और उस मटके में पड़ी हुई अंगूठी जो है वो नदी में गिर जाती है। वो दूसरे मटके में पानी भरती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि अंगूठी थी इसके अंदर और अंगूठी नदी में गिर गई है। तब वो पानी भरती है और वापस घर पहुंचती है। तब तक भिखारी भी जाग चुका था। वो अपनी पत्नी से पूछता है कि यहाँ दो मटके पड़े थे, वो उस मटके में से दूसरे वाला मटका कहाँ है? तो पत्नी सारा वृतांत उसे बताती है कि जब मैं नदी पर गई तो इस प्रकार से मटका जो है वो पत्थर से टकरा गया और क्योंकि वो पुराना था तो वो टूट गया, इसलिए मैं उसे वहीं फेंक आई हूँ और दूसरे मटके में पानी ले आई हूँ। क्यों, क्या हुआ? तो अपनी पत्नी को बताता है कि ऐसे ऐसे अर्जुन ने उसे हीरे की अंगूठी दी थी और आज वो उसे बेचकर खूब सारे पैसे लाने वाला था। दोनों इस बात को सुनकर जो है वो दुखी हो जाते हैं। तीसरे दिन भिखारी फिर जो है वो भिक्षा मांगने के लिए सड़क पर निकल पड़ता है और कृष्ण और अर्जुन दोनों अपनी प्रातःकालीन भ्रमण के लिए निकले थे। जब वो देखते हैं कि भिखारी फिर उसी दयनीय हालत में है तो अर्जुन उससे पूछता है कि अरे भिखारी, तुम्हें मैंने हीरे की अंगूठी दी थी, तुमने उसका क्या किया? तो भिखारी उसको सारी बात बताता है। तो अर्जुन कृष्ण की तरफ देखते हैं और कृष्ण जो थे वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो बोलता है कि हे कृष्ण, अब मैं जो इसके लिए कर सकता था वो मैंने कर दिया।
अब ये आपके भरोसे हैं, आप चाहें तो इसको सुखी रखें, आप चाहें तो इसे दुखी रखें। तो कृष्ण बोलते हैं कि अच्छा पार्थ, अब मेरी बारी आई है, अभी तक तो तुमने बहुत प्रयास कर लिए, चलो अगर मेरी बारी आई है तो फिलहाल तो मेरे पास ये 2 पैसे हैं, एक भक्त मंदिर में ये 2 पैसे मुझे चढ़ा गया था। तो वो उस भिखारी को 2 पैसे देता है और कृष्ण और अर्जुन वहाँ से चल पड़ते हैं। अर्जुन के मन में बड़ा संशय था कि कृष्ण के पास तो बहुत धन दौलत है और ये केवल 2 पैसे ही इस भिखारी को दे रहे हैं, लेकिन वो प्रश्न नहीं पूछता है, चुप्पी धारण कर लेता है। भिखारी भी 2 पैसे उठाकर चल पड़ता है। जब वो वहाँ से निकलता है तो रास्ते में वो देखता है कि एक मछुआरा कुछ मछलियों को पकड़कर ले जा रहा है। तो वो सोचता है कि इन 2 पैसों का और तो मैं कुछ खरीद नहीं पाऊँगा, चलो इस भिखारी के पास जाता हूँ और इस मछली पकड़ने वाले मछुआरे के पास जाता हूँ और इससे कुछ मछलियों को आज़ाद करवा देता हूँ। तो वो मछुआरे के पास जाता है और मछुआरे से कहता है कि लो ये 2 पैसे लो और तुम इनमें से कुछ मछलियों को आज़ाद कर दो। तो मछुआरा वो कहता है कि ज़्यादा तो नहीं, मैं केवल एक मछली तुम्हें इन 2 पैसों में दे सकता हूँ। तो भिखारी जो है वो एक मछली लेता है और उसको आज़ाद करने के लिए जैसे ही नदी की तरफ जाता है, देखता है कि मछली के मुंह में से हीरे की अंगूठी गिर पड़ती है। तो जब वो मटका टूटा था, उससे गिरी हुई हीरे की अंगूठी को उस मछली ने निगल लिया था। लेकिन श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वही मछली, क्योंकि वो भिखारी जो है वो सत्कर्म करने के लिए जा रहा था, तो श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वही मछली उसके हाथ में आती है और उसी के मुंह से वो हीरे की अंगूठी ज़मीन पर गिर पड़ती है। तो भिखारी जो है वो उस मछली को पानी में आज़ाद कर देता है और अंगूठी लेकर घर की ओर चल पड़ता है। और घर जाकर फिर वो अंगूठी को बेचने का इंतज़ाम करता है और उस अंगूठी को बेचकर अपने लिए घर खरीदता है, भोजन खरीदता है, वस्त्र खरीदता है। और दोबारा जब वो अर्जुन को दिखाई देता है तो वो एक अच्छी हालत में दिखाई पड़ता है। तब उसे देखकर अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि प्रभु, मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन हो तो वही जो राम रचि राखा, आप जो चाहते थे वही होना संभव था। इसीलिए आपसे भी यही गुजारिश करूँगा, आपको भी मैं यही सलाह दूँगा कि ज़्यादा छटपटाएं नहीं, कोशिश करें, कर्म करें और फल की इच्छा किए बिना कर्म करें, क्योंकि अगर फल की इच्छा के साथ कर्म करेंगे तो छटपटाहट होगी ही, क्योंकि हर कर्म हमारे अनुसार फल नहीं देगा। तो कर्म करें और फल की इच्छा जो है वो प्रभु पर छोड़ दें, जैसा प्रभु चाहें वैसे फल हमें प्रदान करें। हम सबका जीवन सुखमय हो। इसी के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें।